आप सभी देशवासियों को हलचल इंडिया परिवार की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में सभी को अपने अपने घरों में रहना पड़ा। सभी मूवी थिएटर, मॉल, पार्क, यहां तक कि सभी बाजार तक बंद रहे। सबसे ज़्यादा वक्त हापुड़ के रेलवे पार्क को बंद रहना पड़ा। करीब 11 महीने तक रेलवे पार्क बंद रहा, जिससे सुबह शाम अपने स्वास्थ्य को लेकर घूमने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। पार्क के बंद होने की वजह से लोगों को सड़कों पर घूमना पड़ता था, जहां पर वाहनों की आवाजाही काफ़ी होती थी। उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मगर आज शहर के कुछ सम्मानित लोगों ने ये प्रयास किया कि रेलवे पार्क खुलना चाहिए। इसी प्रयास की वजह से रेलवे पार्क को खोलने की मंजूरी मिल गई है और रेलवे पार्क खुल भी गया है। तो ये खुशखबरी हापुड़ वासियों के लिए बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आप पार्क में सुबह शाम हापुड़ वासी घूम सकेंगे। करीब 11 महीने बाद आज हापुड़ वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि कोरोना काल में पार्क बंद रहा 11 महीने। आज हापुड़ वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लोगों को सुबह 4 बजे से फ्रीगंज रोड की सड़कों पर घूमना पड़ता था। ट्रैफिक का डर था, कोई टक्कर ना लग जाए। तो इसी वजह से आज हापुड़ के कुछ सम्मानित लोगों ने प्रयास किया है कि पार्क खुल जाए। सर, जैसे कि आज किस तरह का संघर्ष करना पड़ा इस पार्क को खोलने के लिए, जो कि करीब 11 महीने से बंद था? ये 11 महीने से जो हमारा रेलवे पार्क बंद था, बाहर चैन स्कैनिंग होती थी और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हमारे भाई जो समाज सेवी हैं, संजय डावर जी, हमारे सभासद हैं शशि भूषण मुजाल जी, हमारे सभासद योगिंदर पंडित जी, इन सब के अथक प्रयास से, और मैं उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल भारत सरकार के सदस्य होने के नाते हमने अथक प्रयास किया। हमारे जो रेलवे के वीके त्यागी जी थे, उनका भी अथक प्रयास रहा, जिस प्रयास से आज रेलवे का पार्क खोला गया है। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि रेलवे पार्क खुलने से पूरे शहर के वासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। हर तरफ खुशी का माहौल है और कल सुबह 9 बजे 26 जनवरी को रेलवे पार्क पर झंडा फहराया जाएगा। सर, जैसे कि बता रहे हैं संजय डावर जी ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तो क्या संघर्ष रहा है, किस प्रयत्न से ये पार्क खुल पाया है? लोग बहुत परेशान थे, लेकिन आगे आने वाला कोई नहीं था। हमने पिछले 5-6 मंगल दिवस पर हमारे वकील साहब हैं, ये लोगों ने प्रयास किया था, उन्होंने आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से जारी आदेश नहीं कर पाता। आज अथक प्रयासों से, सभी भाइयों के सहयोग से रेलवे प्रशासन में सेक्शन इंजीनियर श्री वीके त्यागी जी द्वारा आज पार्क खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे। जैसे कि मानव सेवा मिशन के अंडर में था पार्क पहले, तो कोरोना काल के बाद जैसे कि सभी मॉल्स को खोलने की इजाज़त हो गई थी, थिएटर्स को इजाज़त हो गई थी, मगर पार्क जो कि हापुड़ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसकी इजाज़त क्यों नहीं हो पाई थी मानव सेवा मिशन से? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो है पिछले महीने 3/11 में नवंबर में एक एप्लीकेशन दी थी और मंगल दिवस में भी दी थी। मंगल दिवस वाले अधिकारी जो डीएम साहब है, उन्होंने भी आदेश कर दिए थे। हम मानव सेवा मिशन के जो अध्यक्ष हैं रविंदर गुप्ता जी, उनके पास गए तो रविंदर गुप्ता जी ने हमसे ये बात कह दी कि जी आप रेलवे से परमिशन लाओ। फिर हमने रेलवे से परमिशन करा ली और फिर हमने दोबारा उनके पास गए, उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। आज हमने फिर मंगल दिवस में पिछले मंगल को जो हमने दरखास्त दी थी, वो हमने नगर पालिका ईओ से फॉरवर्ड कराई कि हमें जी यहाँ झंडारोहण करना है और शहर की जो जनता है वो परेशान है। महिलाओं के साथ चैन स्लिंग, छेड़ाछाड़ी और बदतमीजी होती है और हापुड़ का एकमात्र ये पार्क है जनता के लिए। कोरोना महामारी का अब तो टीका भी बन गया और आप रेलवे पार्क को खुलवा दें। तो हमें उन्होंने इसमें लिखित परमिशन दी। नगर पालिका के जो ईओ, उनको भी आदेश जारी किया। नगर पालिका के ईओ ने स्टेशन मास्टर जी को निर्देशित किया। उनके बाद सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क वीके त्यागी जी हैं, वीके त्यागी जी ने इसको फॉरवर्ड करके एप्लीकेशन को मानव सेवा मिशन के रविंदर गुप्ता जी से वार्ता की फ़ोन पे कि भाई आप इस पार्क को खुलवा दो। तो रविंदर गुप्ता जी ने पार्क खुलवाने से मना कर दिया और रविंदर गुप्ता जी ने जो यहाँ का गार्ड है केसरी, उससे भी ये कहा कि आप किसी को चाबी ना दें। दूसरी बात, रविंदर गुप्ता जी ने ये बात कही, जी हम ये अकेला मैं फैसला नहीं ले सकता, मेरी संस्था फैसला लेगी। हमने कहा साहब एक बात बताइए, जो गवर्निंग बॉडी है, हमारे डीएम साहब हैं और अधिकारियां आला अफसरान हैं, रेलवे है, उन्होंने कह दिया कि कोरोना कि ये अपने उसको मेंटेन करेंगे, जो भी रूल ऑफ रेगुलेशन है, और हम मेंटेन करने को तैयार है, तो आप पार्क क्यों नहीं खोलना चाहते? तो उन्होंने कह दिया जी हम पार्क नहीं खोलेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, हम जो पार्क का जो मेंटेनेंस कर रहे हैं इसको हम छोड़ देंगे। तो उन्होंने वीके गुप्ता जी से कह के पार्क का चार्ज छोड़ दिया है। अब वीके त्यागी जी, उनको कह के उन्होंने पार्क का चार्ज छोड़ दिया। और जो हमारी संस्था गुड मॉर्निंग इंडिया, हमने एक ग्रुप बना हुआ गुड मॉर्निंग इंडिया हापुड़, तो हम गुड मॉर्निंग इंडिया हापुड़ इस पार्क को अब अपनी संस्था नई बना के इसको टेकअप करेंगे और टेकअप करने के बाद एक अभी तो कल एक हम झंडारोहण करेंगे, उसके बाद
पूरे शहर के लोगों को सम्मानित को बुलाया जाएगा। ये पार्क सबका है, हमारा नहीं है। आप सब जनता के लिए पार्क है, हमारा प्रिया जनता के लिए था। हमने बहुत देखा कि सर्दियों में महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें, छेड़छाड़, बदतमीजी होती थी, जिन्हें हम देख के खुद शर्मसार हो गए और हमें ये कदम मजबूरी बस उठाना पड़ा। सर, जैसे कि अब वैक्सीन भी आ गई है कोरोना के लिए, तो क्या अब लग रहा है कि हापुड़ वासी जो कि सड़कों पर घूमते थे अब पार्क में घूमने आएंगे? बहुत दिनों से सभी की मांग थी कि पार्क खुल जाए और यहाँ आना जाना चालू हो। कुछ लोगों की हठधर्मी के कारण ये बंद था और इसके खुलने से सभी को आज बहुत उत्साह महसूस हुआ कि आज कल से जो है सभी लोग इसमें घूमना चालू कर देंगे। जैसे कि मानव सेवा मिशन के अंडर में था ये रेलवे पार्क, मगर अब एक गुड मॉर्निंग इंडिया संस्था बनी है अब, जिसके अंडर में रेलवे पार्क आ चुका है। और अभी कहा जाए तो रेलवे के अंडर में ही है, और जो गुड मॉर्निंग इंडिया की बात चल रही है अभी कुछ समय में उसके अंडर में रेलवे पार्क आ जाएगा। तो हापुड़ वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छा डिसीजन कुछ शहर के सम्मानित लोगों ने लिया है, जो कि पार्क खुलवा दिया गया है। कैमरामैन सुनील के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। अभी तक इस पार्क की देखरेख मानव सेवा मिशन के अंडर थी, मगर अब ये मानव सेवा मिशन के अंडर ना होकर रेलवे विभाग कोरोना की गाइडलाइंस के तहत देखभाल करेगा। हापुड़ के प्रवीण सेठी ने गुड मॉर्निंग पार्क के नाम से एक संस्था बनाई है, जो कि यह संस्था भी पार्क की देखरेख करेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।